हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई एंड वी। तो इसका जो डेरिवेशन है वो तो आपने पढ़ा होगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डेरिवेशन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फुल लेक्चर का जो इसके ऊपर बना हुआ है, जिसके अंदर नीट जेईई का न्यूमेरिकल है, वो डाल दूंगा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं फुल लेक्चर। फिलहाल हम लोग इनके ऊपर बोर्ड में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV/dr। देखा जाए तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही वेक्टर हैं, बोथ वेक्टर्स, बट नेगेटिव साइन मीन्स V decreases इन द डायरेक्शन ऑफ E। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जैसे मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये VA, ये VB, तो इसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब VB कम होगा A से। E की डायरेक्शन में ये है तो ये आगे है तो ये कम होगा। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें हमें पता होना चाहिए। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनता है इसके ऊपर, वो डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। इतनी बात समझ में आ गई। तो E इक्वल टू माइनस dV/dr क्या होता है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड सेम एज ऑन सरफेस। मतलब ये कंडक्टर ले लिया, सरफेस पे पोटेंशियल V है, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे E1 एट सेंटर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V। कैसे, सिंस E इक्वल टू माइनस dV/dr, ठीक है। इनसाइड कंडक्टर E0, तो dV/dr 0। dV/dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो V क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। सो V इनसाइड इज सेम एज ऑन सरफेस। ठीक है। अब इसको लेके CBSE ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ये आ जाए 2 या 3 नंबर में आ सकता है प्रूव करना, इतना ही करना है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और मान लो 2 या 3 नंबर में आपके पास आ जाए तो हम क्या करें। मान लो एक बार CBSE में आ गया था, ए मेटल स्फीयर या एक कंडक्टर इज चार्ज्ड सच दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट। 1 मार्क क्वेश्चन आ गया था एक बार 10 की जगह 5 वोल्ट दे दिया था, तो यहाँ 5 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ जितना पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसी टाइप से आपको ना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये भी CBSE का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉइंट दे दिया आपको A B C, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये सबसे पास, ये सबसे पास, ये पास, ये सबसे दूर पीछे। तो इसका मतलब VB इज मैक्सिमम, मतलब B पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पीछे, तीनों पॉइंट में सबसे पीछे, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो सबसे कम, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। बात समझ में आ गई। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया था, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, सिंपल है, कर सकते हैं।
तो इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। ओके, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁵ न्यूटन पर गुलाम। 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी एज शोन। और आपको दिया हुआ है ए सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर। ये सवाल दिया हुआ, तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग क्या करें? तो देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा E = -dV/dr पढ़ा। dV क्या हो जाएगा? -E/dr, इसको E.dr भी कर सकते हैं। V क्या हो जाएगा? -∫E.dr। ये फॉर्मूला भी होता है एक, इसको हम यूज कर लेंगे। अब A से C जाना है तो A से C ऐसे हो जाएगा। कैसे? A से C निकालना है तो A से C, ये फॉर्मूला इसी से ही आ गया, ठीक है। E.dr होता है, यूज कर लेंगे। अब जरा देखो, इसको मैं अगर एक लाइन से जोड़ दूं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस थ्योरम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, पता आपको, ठीक है। तो VAC माइनस A से C, क्या ये EDR डिस्टेंस cos थीटा हो जाएगा? EDR cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? EDR cos थीटा। तो देखो, -E 5 × 10⁵ DR A से C कितना है? 5, ओके। cos थीटा कितना होगा? यहां देखा जाए cos थीटा कितना होगा भाई? अब यहां पे हमें देखना है कि हमें एंगल बनाना है EDR cos थीटा। तो एक काम करते हैं, ये एंगल लेते हैं, क्योंकि कोस के लिए हमें एंगल लेना पड़ेगा। तो A से C में मैंने ये एंगल, कोई भी एंगल ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थीटा लिया तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपो 4/5। और DR कितना था? 5, इसको चेंज कर दो मीटर में, हो गया cos थीटा 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया -20 10⁻³ वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मैंने क्या किया, -EDR ये लगाया। अब यहाँ से A से C 2 पॉइंट पे जाना है, तो डायरेक्ट ही AC की डिस्टेंस ले ली DR cos थीटा। तो E की वैल्यू पुट कर दी, DR ये लेंथ हो गई, और cos थीटा, E और DR के बीच में एंगल। अब जरा देखो, E और DR के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, DR जो वेक्टर है वो इधर जा रहा है, ठीक। तो एंगल कहाँ लेना बनता है, यहाँ या यहाँ? सोचने की बात है, क्योंकि EDR में एंगल, तो E इधर जा रहा है, DR हम इधर जा रहे हैं, तो ये एंगल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस टाइप से। तो EDR cos बेस अपॉन हाइपो। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना। इस टाइप का सवाल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायग्राम आ जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसके अंदर आपको आई थिंक इस टाइप से दिया हुआ है, मान लो कुछ ABC, ये डिस्टेंस D, ये इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
ओके, ये डिस्टेंस दी हुई है d, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ed E। तो अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to C वाया B। एक चार्ज को A से C पे ले गए वाया B। पहली बात आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल पॉइंट A, फाइनल पॉइंट C, हम सीधा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट वर्क डन। तो इस सवाल में क्या करें, तो देखो VAC माइनस EDR cos थीटा सीधा लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, माइनस ई का ई DR। अब जरा सोचो, A से C पे जाना है, A से C पे जाना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें पता कंजर्वेटिव है डायरेक्ट। तो AC कितना है D। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, हम जा रहे हैं इस साइड, तो cos 180 माइनस 1 ED। तो पोटेंशियल कितना आ गया भाई, इतना आ गया। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है Q। तो ये मेरा वर्क डन। अगर आपसे कोई पूछे कि A से C का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो A से C का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ED। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को फोकस करो, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो, पीछे का सवाल थोड़ा अलग था। तो ऐसे सवालों में कोई परेशानी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि एक मेटल स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इसके ऊपर जनरली सवाल आज तक कंपटीशन में बनते थे, लेकिन CBSE ने एक बार इस टाइप के सवाल डाल दिए। अब डाल दिए तो करना पड़ेगा, तो CBSE में आ जाते हैं कभी कभी। तो क्या कंसेप्ट है, क्या सवाल आ सकते हैं, जरा देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सब कुछ, विजिबल है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ जाए, ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो टोटल चार्ज क्या है, Q। तो इसका मान लो Q1, इसका मान लो Q2, और 2 स्फीयर जो दे रखी है उनकी रेडियस स्मॉल r और कैपिटल R, ठीक है। ए टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल r कैपिटल R। कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, ये गिवन है, ठीक है। सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है O पॉइंट पे, तो क्या करें ये देखना है। सबसे पहली बात, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 होगा, ठीक है। सिग्मा दोनों की बराबर दे रखी है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ये बात समझ में आ गई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है। और अगर इसको कैंसिल ना करें, थोड़ा सा चेंज करें कि दोनों का सिग्मा बराबर है, तो यहाँ से Q1 क्या आ गया, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, और Q2 क्या आ गया, सिग्मा 4 पाई बड़ा R स्क्वायर, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। नाउ इसको अगर फर्स्ट माने तो Q क्या हो गया, Q1 प्लस Q2, ये भी हो जाएगा। तो सिग्मा 4 पाई कॉमन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से अगर सिग्मा निकालें तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये क्यों किया भाई, मैंने सिग्मा बराबर दे रखा था, 4 पाई कैंसिल कर सकता था, Q1 Q2 का क्या पे रिलेशन आ जाता, ठीक है। लेकिन मैं जब पोटेंशियल निकालूंगा ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सिग्मा गिवन नहीं है, सिर्फ बराबर दे रखा है, तो मुझे टोटल चार्ज दे रखा है, चार्ज की टर्म में आंसर चाहिए। तो Q1 Q2 मैंने सिग्मा की टर्म में निकाले, ये वैल्यू यहाँ पुट की, Q आ गया,
तो सिग्मा क्यू की टर्म में आ गया। इससे क्या है, जो गिवन पैरामीटर है उसकी टर्म में आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो ये लिया, सिग्मा दे रखा था, Q1 Q2 निकाल लिया, इसको यहाँ पुट कर दिया, कैपिटल Q, सिग्मा आ गया। नाउ पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, पहले का क्या आएगा, KQ1/R, KQ2 बड़ा R, यही तो था। KQ1, Q1 क्या है, सिग्मा 4πr², K सिग्मा 4πr², R, ये भी ठीक है। V आ गया K 4π सिग्मा R+R। क्या बात समझ में आ गई। K होता है 1/4πε0, 4π कैंसिल, तो ये हो गया R+R बटे में ε0 इंटू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q/4πr² तो ये मेरे पास पोटेंशियल क्या आ गया, Q/4πε0 R² R+R। तो मेरे ख्याल से जो गिवन पैरामीटर थे उनकी टर्म में आंसर आ गया, इसलिए सिग्मा निकालना जरूरी था। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि Q1 Q2 भी मुझे नहीं गिवन था, हमें एज्यूम किया था, तो जो सिग्मा था वो इस टर्म में आ गया, Q1 Q2 सिग्मा की टर्म में आ गया, सारा आपस में चेंज हो जाएगा। अच्छा सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन आप लोग कर सकते हो, CBSE में पूछा हुआ है एक बार। ठीक है, एक सवाल इसी टाइप का CBSE ने पूछा था, क्या, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है, रेडियस A, रेडियस B, रेडियस C, स्फीयर A, स्फीयर B, स्फीयर C। ठीक है, हैव सरफेस चार्ज है सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है इस टाइप से। ठीक है, स्फीयर A एंड C हैव सेम पोटेंशियल, फाइंड रिलेशन बिटवीन ABC, तीनों जो रेडियस है ABC उसमें रिलेशन बताओ। तो सबसे पहला हिंट दे रखा है सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल निकाल लो, A पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर C का निकालते हैं। VA पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, सुनना ध्यान से, A का पोटेंशियल K, Q, इसका चार्ज नहीं पता, सिग्मा पता है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा से, तो सिग्मा इंटू में एरिया 4πa²। ठीक है, क्योंकि एक स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है। एक स्फीयर, देखो हम निकालना चाहते हैं एट A, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट मान लिया ये A स्फीयर का है, तो सरफेस का पोटेंशियल KQ, चार्ज क्या होगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बटे में रेडियस। इसी टाइप से इस पॉइंट पे इसकी वजह से, तो इसके लिए भी ये अंदर है, जो सेकंड स्फीयर है B, इसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर है, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, तो इसका सरफेस पे क्या होगा, K सिग्मा 4πb² बटे में B, और यहाँ तीसरे के लिए भी अंदर है। ठीक है, लेकिन सेकंड की सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। आई बात समझ में, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो VA आ गया K सिग्मा 4π A माइनस B प्लस C, बोलो K सिग्मा 4π A माइनस B प्लस C। ओके, नाउ VC, C का पोटेंशियल निकालो, C का पोटेंशियल, C ये है, तो C के लिए क्या होगा, K सिग्मा 4πc² बटे C, क्योंकि C के सरफेस पे पोटेंशियल ये होगा, B की वजह से K सिग्मा 4πb²। अब B स्फीयर के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो क्या होगा, चार्ज तो इसी का यूज करना है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की C। इसी टाइप से अगले का K सिग्मा 4πa² C, इस वाले की बात समझ में आ गई। तो बाहर वाले की, इसकी, तीनों हो गया।
यहाँ देखा जाए तो ये कैंसिल, VC आ गया K सिग्मा 4 पाई बाहर, C माइनस बी स्क्र बाई सी प्लस ए स्क्र बाई सी। ये बात समझ में आ गई। तो A और C का पोटेंशियल निकाल लेंगे आप, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद दोनों को बराबर कर दो। नाउ VA इक्वल टू VC, A कितना है K सिग्मा 4 पाई A माइनस बी प्लस सी, ये कितना है K सिग्मा 4 पाई C माइनस बी स्क्र बाई सी प्लस में A स्क्र बाई सी। ये कैंसिल, A माइनस बी प्लस सी, एलसीएम ले लो, C स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस A स्क्र बटे में C आ गया एलसीएम। इस C को इधर ले आओ, AC माइनस बी सी प्लस C स्क्र, C स्क्र कैंसिल, यहाँ से C कॉमन A माइनस बी, A स्क्र माइनस बी स्क्र A माइनस बी A प्लस बी कैंसिल, C इक्वल टू A प्लस बी। दिस इज आवर आंसर। तो कैपिटल की रेडियस बड़े वाले की 2 स्मॉलर की रेडियस के सम के बराबर है, लेकिन कब? जब A और C पहले और तीसरे का पोटेंशियल बराबर होगा। तो पोटेंशियल निकालो, दोनों को बराबर करो, पोटेंशियल KQ/R, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप के सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे, बोर्ड में आए हुए सवाल हैं सारे, कंसेप्ट समझ में आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है, जरूर समझ में आएगा आपको। और इस वीडियो के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में E और V में रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV/dr फुल लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कंप्लीट लेक्चर आप इसका देख सकते हैं, वहाँ से छोटे छोटे डाउट जो होंगे और भी थ्योरी जो मतलब जो आपको चाहिए वो या कंपटीशन के सवाल सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिकल भाई मनोज गुप्ता।